हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। वैसे तो आप सबको एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में पता होगा, बट आज हम इसको थोड़ा इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की अगर बात करें तो ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में एक जगह आती है सियाचिन मुस्ताग। तो सियाचिन मुस्ताग में जो है ये लोकेटेड है, तो जो आपका लद्दाख यूटी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इस पॉइंट पे जो आपका सियाचिन मुस्ताग नाम का जो पॉइंट है, यहीं पे इंदिरा कोल जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। इन चारों का मीटिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन चारों कंट्रीज का मीटिंग पॉइंट भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। अगर इसके एलिवेशन की बात करें तो इसका एलिवेशन जो है 5764 मीटर्स है। वहीं पे अगर फीट्स में बात करें तो 18,911 फीट जो है इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। अब एक पॉइंट आ जाता है कि क्यों इंदिरा कोल का नाम जो है इंदिरा कोल रखा गया। तो इंदिरा कोल का जो नाम है ये गॉडेस लक्ष्मी के नाम पे रखा गया, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा भी है और ये नाम जो था ये रखा गया था बुल्लॉक वर्कमैन के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? बुल्लॉक वर्कमैन के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार उनको भी हम रीड कर लेते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है आपका जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आ गया आपका इंदिरा कोल। उसके साथ ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये आता है आपका अक्साई चीन, जो एरिया चाइना के पास ऑक्युपाइड है। ठीक है, इसको हम अक्साई चीन के नाम से बुलाते हैं, जो आफ्टर 1962 की वार के बाद चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। और यहाँ पे है आपका पीओके, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। ये जो रीजन है ये पीओके का रीजन है। ये जो बाउंड्री मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है या फिर एजीपीएल है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है माधोपुर से लेकर के, ये यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, माधोपुर से लेकर के संगम वाले पॉइंट तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको इंटरनेशनल बॉर्डर जो है देखने को मिल जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 198 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पे दूसरा बॉर्डर आ जाता है आपका एलओसी, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, उड़ी से होते हुए, पुंछ से होते हुए संगम तक। ठीक है, NJ 9842 पॉइंट से लेकर के संगम पॉइंट तक जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। वहीं पे NJ 9842 से लेकर के इंदिरा कोल तक जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, वो कहलाता है AGPL। AGPL मीन्स एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। क्या बोला मैंने? एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। यानी ये जो बॉर्डर है ये डिसाइड करता है कि इंडिया की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी की पोजीशन क्या रहेगी, कहाँ तक वो अपना एरिया होल्ड करके रख सकते हैं। ये आपको सियाचिन वाले रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉक्स में एक डिटेल है इसकी, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जो मैंने बताया वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का वो है गुहर मोती। गुहर मोती की अगर बात करें तो गुहर मोती जो है ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखेंगे जो गुहर मोती के नज़दीक आपको देखने को मिलेंगी। यानी आप कह सकते हो कि जिन लोकेशन के नज़दीक गुहर मोती पॉइंट सिचुएटेड है वो कुछ लोकेशंस हैं, जैसे नारायण सरोवर, एक आप ये याद रख लोगे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये। सर क्रीक चैनल और कोटेश्वर टेम्पल जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिनके नज़दीक आपको गुहर मोती
इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है देखने को मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, इमेज में आप देख सकते हैं ये गुजरात स्टेट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट है किबिथु। किबिथु जो है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो स्टेट तो आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप याद रखेंगे, अंजवा डिस्ट्रिक्ट। अंजव डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। और जैसे आपने पढ़ा होगा दीपू पास के बारे में, जो आपको देखने को मिलता है इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्रांजैक्शन पे दीपू पास। तो उस दीपू पास से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है देखने को मिलता है। ठीक है, एक और लोकेशन लोहित रिवर। लोहित रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी है, वो भी इस किबिथु पॉइंट से जो है इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक बार मैप पे भी देख लीजिए, ये मैप है आपके सामने, यहाँ पे लोकेशन किबिथु की। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार में भी देखें तो ये आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। सबसे साउथ में आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार। वहीं पे जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है लोकेटेड है, जिसके कुछ अदर नेम्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शन में साउदर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा पॉइंट की बजाय आपको पिगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बाकी के जो दो नाम है आपको दोनों पता होने चाहिए। अब जो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, का नाम इंदिरा पॉइंट क्यों रखा गया? इसका नाम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। तो इन्हीं के नाम से ये इंदिरा नाम लेकर के इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट का जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट रखा गया है। इन 1985 में ये नाम जो इसका रखा गया था। अभी तक हमने इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स थे उनको देखा। अब हमारा एक और एक्सट्रीम पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो है, बट आपने अभी देखा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था वो इंदिरा पॉइंट था। बट डिफरेंस क्या है, कन्याकुमारी जो है ये इंडिया के मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ना कि आइलैंड्स का। आप देखिए इंडिया की मेन लैंड है और यहाँ पे आपको जो है कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। ठीक है, कन्याकुमारी में आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने को मिलता है, वहीं पे जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है कन्फ्लुएंस करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस तरफ आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों वाटर बॉडी जो है कॉन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।